तहसीन जी, जो परिभाषा अभी शहजाद पूनावाला जी बता रहे थे, क्या वो परिभाषा ऐसी ही है जैसे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बयान के ऐसे मायने भी निकाले जा सकते हैं? नमस्कार प्राची जी। भाजपा के जो प्रवक्ता है और जो उनके समर्थक है, उनको पता नहीं इसे क्यों लगता है कि इस महान धर्म हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार भगवान श्री राम ने इनको दिया है। इनको क्यों ये लगता है? क्या आलोक जी हिंदू नहीं? प्राची जी, क्या आप हिंदू नहीं? ये क्या एक सर्टिफिकेट बांटने का इन लोगों? ये लोग वो लोग हैं प्राची जी, इनकी हिपोक्रेसी आलोक भाई शालीनता में बोले नहीं। ये वो लोग हैं जिसने पार्लियामेंट के अंदर नरेश अग्रवाल में जो शब्दों का प्रयोग किया, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए, अरुण जेटली साहब खड़े होकर पार्लियामेंट में कहे कि ये आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट तो दूर की बात है, वो इनके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता है। ये लोग ये फर्जी फर्जी लोग हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और ये बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत की। यही घमंड जो आज भाजपा के प्रवक्ता में आपको दिख रहा है, यही घमंड रावण में था। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही घमंड दुर्योधन में था कि हम इतने बड़े हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन राजनीतिक तौर से जो हशर रावण का, दुर्योधन का राजनीतिक तौर से हुआ, वही राजनीतिक हशर भारतीय जनता पार्टी का 2024 में होने वाला। यही घमंड था। बिल्कुल सही कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि रावण भी तपस्या करते थे, रावण भी पूजा करते थे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके पीछे था डोमिनेशन। हमें डोमिनेट करना है, हमें सबको, मुझे सोने की लंका मेरी है, मी आई मी माई सेल्फ। और उसके सामने है एक राहुल गांधी। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी जी तपस्वी है, नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने, उनके परिवार ने बलिदान दिया है। उनके पिताजी ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके दादी ने देश के लिए बलिदान दिया है। वो मेहनत कर रहे। इस देश को क्या मैसेज दे रहे कि प्यार मोहब्बत से रहो? आप मुझे ठीक है तहसीन जी, देखिए उनके बलिदानों पर तो किसी ने भी सवाल नहीं उठाया था। सवाल तपस्या और पूजा को लेकर था। रतन शारदा जी, बार बार आरएसएस का भी जिक्र आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। आज भी राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीजेपी के साथ साथ उन्होंने आरएसएस का भी जिक्र किया और ये बखूबी बता दिया कि संघ इस देश पे डर फैलाना चाहता है और इंस्टीट्यूशंस पर अधिकार संघ का ही है। देखिए, राहुल गांधी की जो थीम है वो थीम है कि मैं देश को जोड़ना चाहता हूँ। उनकी थीम है कि देश के अंदर ये सारी जो कम्युनल ताकतें फैली हुई हैं, जो जहर फैला रही हैं, और जो देश उसको विषय को जैसे इन्होंने कहा, शाम को टीवी पे यही बहस चलती है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता। लेकिन अगर ये उनका मुद्दा था तो इतने दिनों में उन्होंने कभी भी महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी बार बात की, इसके ऊपर प्रश्न उठता है। और जहां तक इनका भारत जोड़ो का सवाल है, वो तो हम जानते हैं कि इनके लोग किस तरह के बयान देते हैं। इनके साथ चलने वाले लोग कौन थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथी इनके साथ रहे यात्रा में। नक्सल सिंपैथाइजर इनके साथ रहे, टेररिस्ट सिंपैथाइजर इनके साथ रहे, जो कोर्ट में जाकर आधी रात को खुलवाते हैं ताला कि टेररिस्ट को मौत की सजा न मिले। इनका व्यक्ति ये वाजपेयी की स्मारक पे जाते हैं और उसके एक दिन पहले इनका व्यक्ति वाजपेयी जी के जन्मदिन पे उनका अपमान करता है। उसका उत्तर ये देते नहीं, उसको पार्टी से निकालते नहीं। राजन जिनके साथ है, जिन्होंने लगातार अपनी गद्दी छोड़ने के बाद में हर साल, हर 6 महीने, हर महीने में बार बार ये दावा किया कि भारत की इकोनॉमी डूब रही है, भारत का सारा कुछ डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। उनके दुर्भाग्य से भारत की इकोनॉमी बर्बाद नहीं हुई। भारत की इकोनॉमी विश्व के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाली इकोनॉमी, इनको हजम नहीं होता। ये आपस में चर्चा करते क्रिप्टो करेंसी गरीब लोग ले रहे हैं, और एक गरीब लोग जो 67,000 की क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, ऐसे इनका कहना है। और ये सारी जो बातें करते हैं, जहां तक ये तपस्या का सवाल है, यहाँ लोग बैठे हैं। भारत के अंदर संघ का काम तपस्या से बड़ा है, लोगों की भारत माता की पूजा से बड़ा है, वो किसी को दबाने से नहीं बड़ा है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं इनको बता दूं, परम पूजनीय गुरुजी संघ के जो संघ चालक थे, 1940 से 73 तक थर्ड क्लास के डिब्बे में, बसों के अंदर, बैलगाड़ी में, पैदल उन्होंने 33 वर्ष में 60 बार भारत की परिक्रमा की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मुझे पता है भारत में क्या हो रहा है और दूसरे मूर्ख हैं, उनको पता नहीं है, जहर फैला रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक बार कहा नहीं। इनका व्यक्ति क्या कहता है? ये कहता है कि यूपी के जो मठा, जो कि गोरखपुर मठ के प्रमुख हैं नाथ संप्रदाय के, उनको कहते हैं भगवा वस्त्र छोड़ दें। इस तरह की बातें करने वाला। और जहां तक इनका हिंदू प्रेम, हम जानते हैं कि हिंदू आतंकवाद कौन शब्द लाया था, झूठा किसने फैलाया था? कम्युनल वायलेंस बिल
जो जनता के विरोध के अगर हटाना पड़ा, जिसके अंदर हिंदुओं को प्राइम रूप से टारगेट किया गया था कि कोई भी दंगा होगा तो वहां का हिंदू उसके लिए जिम्मेवार होगा ठीक। और उसको सिद्ध करना पड़ेगा, उसने नहीं किया मेजोरिटी के नाम पर। ये सारे करने वाले लोग यहाँ मैं पर आ आके रही इस तरह की बातें करें। हाँ। भारत के अंदर लाखों स्वयंसेवकों ने अपने जीवन का त्याग किया है, हजारों प्रचारकों ने जीवन की आहुति दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।